Welcome back to my channel. Today we will discuss MSc 109 important question. What do you understand by the term composite index? Discuss steps involved in construction of composite index. So composite index, it is grouping together of equities, indices, securities and other factors combined together in a standardized way to provide statistical measures of overall market or sector performance over time. बेसिकली कॉम्पोजिट इंडेक्स क्या करता है, कंबाइन करता है क्या, इक्विटी हो गई, इंडेसेस हो गए, सिक्योरिटीज़ हो गए, कैसे एक स्टैंडर्डाइज्ड वे में, किस लिए प्रोवाइड करता है हमें स्टैटिस्टिकल मेजर, किस चीज़ का, ओवरऑल सोसाइटी या ओवरऑल मार्केट का या फिर सेक्टर परफॉर्मेंस का ओवर टाइम. ठीक है. इट इंक्लूड्स अ लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट आर एवरेज टुगेदर टू फॉर्म अ बेंचमार्क दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन ओवरऑल मार्केट और अ सेक्टर. तो ये काफ़ी सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करता है जिन्हें हम एवरेज करते हैं टुगेदर टू फॉर्म अ बेंचमार्क. बेंचमार्क क्या होता है, हम एक रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं फॉर ओवरऑल मार्केट या एक पर्टिकुलर सेक्टर का. It is used to conduct investment analysis, measure economic trends and to forecast market activity. तो इसे हम क्यों यूज़ करते हैं, कॉम्पोजिट इंडेक्स हम इसलिए यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, कंडक्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, हम मेजर करते हैं इकोनॉमिक ट्रेंड्स कैसे हैं, फोरकास्ट करते हैं कि मार्केट एक्टिविटी को. इट ऑल्सो यूज़ करते हैं हम फॉर ट्रेडिंग चेंजेस इन सिक्योरिटी प्राइजेस रिलेटिव टू द इंटायर स्टॉक मार्केट. अगर हम इंडेक्स को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं बाय टेकिंग पॉजिटिव इंडिकेटर्स, तो हायर वैल्यू ऑफ इंडेक्स होगा तो मतलब इम्प्लाई करेगा हायर डेवलपमेंट, और अगर लोअर वैल्यू होगी तो मतलब लोअर डेवलपमेंट. एग्जाम्पल, इंडेक्स रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट, आई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. इधर पॉजिटिव डायरेक्शनल होते हैं वेरिएबल्स. अगर वेरिएबल्स नेगेटिव डायरेक्शनल हो देन इट इज़ कॉल्ड ह्यूमन डेप्रिवेशन इंडेक्स. फिर उल्टा हो जाएगा, अगर नेगेटिव डायरेक्शन हो गए तो HDI है पॉजिटिव डायरेक्शन में और ह्यूमन डेप्रिवेशन इंडेक्स है नेगेटिव में. एन इंडेक्स इज़ मोर रोबस्ट देन अ सिंगल इंडिकेटर और वेरिएबल. बहुत ज़्यादा बेटर होता है. क्यों होता है, क्योंकि इंडेक्स कैप्चर करता है मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट ऑफ सेवरल सेवरल डायमेंशन और इंडिकेटर्स की एज़ कम्पेयर टू सिंगल इंडिकेटर. ठीक है. इसकी बस मेजर प्रॉब्लम क्या होती है, सिलेक्टिंग द वेरिएबल कि कौन कौन से वेरिएबल सेलेक्ट करने हैं, चूज़ करने, और डेटा अवेलेबिलिटी एक थोड़ा सा मेजर प्रॉब्लम है इसमें. नाउ हम इसके स्टेप्स डिस्कस करेंगे जो इन्वॉल्व होते हैं इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्पोजिट इंडेक्स. तो देखो स्टेप्स है, इधर रिक्वायरमेंट है कि क्या क्या चाहिए उसके लिए. फर्स्ट है थियोरेटिकल फ्रेमवर्क. ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है बेसिस फॉर सिलेक्शन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स इनटू अ मीनिंगफुल कॉम्पोजिट इंडेक्स. तो ये बेसिस होता है जिसकी बेसिस पे हम लोग सिलेक्ट करते हैं वेरिएबल्स को, उसको कंबाइन करते हैं किस में, एक मीनिंगफुल इंडेक्स में. इसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और डेफिनेशन ऑफ मल्टी डायमेंशन फिनोमेना टू बी मेजर्ड. तो हमें अंडरस्टैंड होना चाहिए और डिफाइन होना चाहिए कौन से मल्टी डायमेंशनल फिनोमेना है जो हमें मेजर करने हैं, और हमें कैसे स्ट्रक्चर करना है वेरिएबल्स को इनटू वेरियस सब ग्रुप्स में. सेकंड है कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इंडिकेटर्स एंड डायमेंशंस आर आइडेंटिफाइड इन थियोरेटिकल फ्रेमवर्क फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज एंड टू चेक स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. तो हमें वो डेटा कलेक्ट करना है, इंडिकेटर्स कलेक्ट करना है, डायमेंशंस करना है जो हमने आइडेंटिफाई किया थियोरेटिकल फ्रेमवर्क में कि चाहिए हमें, और कहाँ से करने, रिलायबल सोर्सेज से करने, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस भी चेक करनी है उस डेटा की. ठीक है. तो इसमें हम चेक करते हैं क्वालिटी ऑफ इंडिकेटर्स, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ ईच इंडिकेटर सेलेक्टेड, और समरी टेबल बनाते हैं. थर्ड है इम्प्यूटेशन ऑफ मिसिंग डेटा. तो इसमें हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं मिसिंग वैल्यू को और चेक करते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट करते हैं कि प्रेजेंट ऑफ आउटलाइनर्स है कि एक्सट्रीम वैल्यूज़ है क्या. फोर्थ है मल्टी वेरिएबल एनालिसिस. इसमें हम क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ डेटा बेस. पूरा स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं और उसकी सूटेबिलिटी देखते हैं. तो हम इसमें चेक करते हैं अंडरलाइंग स्ट्रक्चर. फिफ्थ है नॉर्मलाइजेशन. ये हम कैरी टू मेक इंडिकेटर्स कंपेरेबल. तो हम इसको नॉर्मलाइजेशन इसलिए करते हैं ताकि ईजी हो जाए, हम एक इंडिकेटर को दूसरे इंडिकेटर से कंपेयर कर सकें. इसमें हम स्केल एडजस्टमेंट कर देते हैं. सिक्स्थ है वेइंग एंड एग्रीगेशन. इट इज़ डन अलॉन्ग द लाइन ऑफ अंडरलाइंग थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क. तो इसे हम करते हैं जो हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में हमने देखा होता है ना, उसके हिसाब से करते हैं, और रिक्वायरमेंट होता है कोरिलेशन इश्यूज. सेवेंथ है अनसर्टिनिटी एंड सेंसिटिविटी एनालिसिस टू असेस दी कॉम्पोजिट इंडेक्स. तो इसमें हम क्या करते हैं, टू आइडेंटिफाई पॉसिबल सोर्स ऑफ अनसर्टिनिटी इन डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पोजिट इंडेक्स. तो इसमें हम देखते हैं कोई अनसर्टिनिटी वगैरह है, उसको कॉम्पोजिट इंडेक्स को पूरे को असेस करते हैं. उसके बाद बैक टू डेटा. ये मेन ड्राइवर है फॉर ओवरऑल गुड और बैड परफॉर्मेंस. ये ट्रांसपेरेंसी करता है, वापसी डेटा पे जाते हैं. ड्राइवर है ऑफ कॉम्पोजिट इंडेक्स, चेक करता है कोरिलेशन. नाइन्थ है लिंक्स टू अदर इंडिकेटर्स या कोरिलेशन. तो कॉम्पोजिट इंडेक्स को हम कोरिलेट करते हैं विद एग्जिस्टिंग इंडिकेटर्स एज वेल एज टू आइडेंटिफाई लिंकेज थ्रू रिग्रेशन, और लिंकेज भी देखते हैं थ्रू रिग्रेशन. तो
composite index with other relevant measures. 10th है visualization of data, लास्ट में हम उसको प्रेजेंट करते हैं विजुअल फॉर्म में, तो इट इन्हांसेस इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। अगर टेबल की फॉर्म में तो ज़्यादा अच्छे से इंटरप्रेट कर पाते हैं टू प्रेजेंट composite index in clear and coherent manner. Now we'll discuss the advantages and limitations or disadvantages of composite index. तो advantages क्या composite index की, ये समराइज कर देता है कॉम्प्लेक्स और मल्टी डायमेंशनल इंडिकेटर्स इनटू वन इंडिकेटर और composite index में, ठीक है। तो हेल्प करता है पॉलिसी मेकर को फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पर्टिकुलर प्रोग्राम ऑफ पॉलिसी डिसीजन, पर्टिकुलर प्रोग्राम में पॉलिसी डिसीजन में हेल्प करता है। इट कैन बी टेकन एज, इसको हम ले सकते हैं टू इंटरप्रेट क्या करना, डेवलपमेंट या बैकवर्डनेस ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और एरिया और सेक्टर डिपेंडिंग अपॉन दिस। फॉर एग्जांपल लाइक बिहार है, कैन बी इजीली असेस्ड एंड वी कैन कंपेयर स्टेटस ऑफ बिहार एट 2 और मोर पॉइंट ऑफ टाइम। ये क्या फैसिलिटेट करता है, कम्युनिकेशन टू जनरल पब्लिक, क्या करता है, प्रमोट करता है अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि एक इंडेक्स होता है तो गवर्नमेंट पब्लिक भी इजीली समझ सकती है और अकाउंटेबिलिटी प्रमोट होती है। कॉम्पोजिट इंडेक्स क्या करता है, रिड्यूस कर देता है नंबर ऑफ इंडिकेटर्स विदाउट रिड्यूसिंग दी अंडरलाइंग इन्फॉर्मेशन बेस। तो इंडिकेटर्स कम हो जाते हैं बट इन्फॉर्मेशन बेस कम नहीं होता, इन्फॉर्मेशन बेस उतना ही रहता है। लिमिटेशंस क्या है, रिस्क ऑफ मिसलीडिंग पब्लिक, अगर मैसेज को पोरली कंस्ट्रक्ट कर रखा है या मिस इंटरप्रिटेशन होती है तो थोड़ा रिस्क हो सकता है। कैलकुलेशन अगर मिसलीडिंग हुई या फॉल्टी हुई, ठीक है। अगर स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्चुअल प्रिंसिपल नहीं अप्लाई किया गया है, असाइनमेंट ऑफ वेट में प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक उसमें डिबेट हो सकती है टाइम टू टाइम। वैल्यू जजमेंट है कि कोई किसी को ज़्यादा वेट देता है, कोई किसी को कम देता है, तो उसमें थोड़ा इशू हो जाता है। So that is it guys, that was it for composite index, steps involved in composite index and its advantages and disadvantages or limitations. Thank you guys, do like, share and subscribe my channel, and do comment which next topic you want me to prepare a video for you guys. Do subscribe my channel. Thank you.